बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने 10th क्लास के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 को। और स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, वो ताल्लुक़ रखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और हम सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल x होता है और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है मेरे पास वो होती है 2। इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दूसरा नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े: फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली वो टॉपिक है हमारे पास जिसमें हमने इक्वेशंस को रिड्यूस करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ तो वो कुछ इस तरह की होती है: ax² + bx + c = 0। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व जब करना है तो मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होना ज़रूरी है। नाउ अब अगर आप 1.3 के सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा गौर से देखेंगे तो स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि इसमें कोई भी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लिहाजा हम इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम उसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो मेथड हम पीछे पढ़ के आए। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है: ax⁴ + bx² + c = 0। अगर आप यहाँ पे गौर करें क्वेश्चन में तो सबसे जो पहली पावर है हमारे पास वो है x⁴। उसके बाद जो हमारे पास x है उसकी पावर है 2 + 5 = 0। सबसे पहले बड़ी वैल्यू है, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू और सबसे आखिर में जो हमारे पास है वो है सबसे कांस्टेंट वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आप इनको लेट करके रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये अब हम देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 2x⁴ - 11x² + 5 = 0। अगर मैं इस इक्वेशन में लेट कर लूँ कि मेरा x² किसके इक्वल है, y के। मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ तो मैं लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स, ये क्या, इधर भी स्क्वायर और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर, तो ये आ गया x⁴ = y²। अगर आप गौर करें, मैंने छोटी वैल्यू को लेट किया y के इक्वल। छोटी वैल्यू को लेट करके जब मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो मेरे पास बड़ी वैल्यू लेट होगी किसके इक्वल, y² के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, इस वैल्यू में जो वैल्यूज़ मैंने लेट की हैं उनको रिप्लेस करें तो 2 x⁴ इक्वल है y², किसकी जगह आ गया y² - 11 x² की जगह आ गया y + 5 = 0। तो स्टूडेंट्स, इसके अगर आप गौर करेंगे तो ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले y², फिर y और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेरे पास 3 मेथड हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं चूँकि फैक्टराइजेशन सबसे सिंपलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, लिहाजा मैं वही यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कोई सी 2 वैल्यूज़ ऐसी लेट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10y² आए और जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 11y आए। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ तो वो आ जाएंगे -10y - y + 5 = 0। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएँ तो हम दो वैल्यूज़ का क्या बनाते हैं, पेयर। तो मैंने 2 वैल्यूज़ का पेयर बना लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें
तीसरी वैल्यू के साथ माइनस है तो अंदर साइन क्या हो गया, चेंज। क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ से, 2y, बाकी क्या रह गया y माइनस 5, -1 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह गया y माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सबको पता लग जाता है जब यहाँ पे सेम वैल्यू बनती है कि भाई हमारा जो फैक्टराइजेशन का स्टेप है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसके फैक्टर्स को लिखने हैं, फिर y माइनस 5 एंड 2y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 5 भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, एंड 2y माइनस 1 भी हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो वो इक्वल आती है 5 के। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो बेसिकली वो फिर इक्वल आती है 1/2 के। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मैंने y की वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, बेसिकली मैंने सोल्यूशन सेट निकालना है x की वैल्यूज़ का। चूँकि y को मैंने लेट किया था x स्क्वायर के इक्वल, तो मैं अब वो वैल्यू यहाँ पे दोबारा से पुट करके x की वैल्यूज़ निकालूँगा। तो अगर y को मैं देखूँ तो y किसके इक्वल ऐड किया था हमने, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे स्क्वायर है दोनों साइड पे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं कि दोनों साइड पे लूँगा स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ अलग अलग लिखेंगे, इस तरफ अलग लिखेंगे और इस तरफ अलग लिखेंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ये, और अगर स्टूडेंट्स में इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स प्लस माइनस √5, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 का √1, और नीचे क्या रह गया √2। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें इस क्वेश्चंस में x की टोटल वैल्यूज़ पावर थी हमारे पास 4, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर कितने आने चाहिए थे, कितनी रूट्स आनी चाहिए थी x की, 4। तो देखें +5 -5 2 रूट्स ही हैं, एंड +1/√2 एंड -1/√2 2 रूट्स ही हैं। तो अगर मैं इनका सोल्यूशन सेट लिखूँगा तो वो क्या आ जाएगा, +-1/√2 एंड +-√5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल अगर आप अपनी बुक पे कंसंट्रेट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो अब आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझने में। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि मैंने इन क्वेश्चंस को रिड्यूस करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू थी, उसके बाद छोटी वैल्यू थी, और उसके बाद कांस्टेंट था। यहाँ पे भी मैंने पहले इसको इस ऑर्डर में अरेंज करके 0 के इक्वल करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बड़ी वैल्यू लिखूँ तो वो कौन सी है, x की पावर 2/3, ये प्लस से तो आके माइनस x की पावर 1/3, और ये प्लस का 54 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं लेट करूँगा कि मेरे पास x की पावर 1/3 किसके इक्वल आ गया है, y के। मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले रहा हूँ, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया और इधर भी आ गया स्क्वायर, तो ये आ गया 2/3 विच इज़ इक्वल टू y²। नाउ जो मैंने वैल्यूज लेट की हैं इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगा। x की पावर 2/3 इक्वल है किसके, y² के, -15 x की पावर 1/3 किसके इक्वल है, y के, प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मैंने लेट करके इस इक्वेशन को भी रिड्यूस कर लिया है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करूँगा तो y² -6y -9y प्लस 54 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जब 4 वैल्यूज़ आ जाएं तो आप सब जानते हैं कि हम दो वैल्यूज़ का पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे चूँकि माइनस था तो मैंने अंदर साइन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया।
नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करें, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से y, बाकी क्या रह जाता है y माइनस 6, माइनस क्या कॉमन आ रहा है 9, बाकी क्या रह गया है y माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गया y माइनस 6, y माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 6 भी किसके इक्वल 0 के, और यहाँ से स्टूडेंट्स y माइनस 9 भी किसके इक्वल 0 के। y की वैल्यू यहाँ से निकालें 6, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो 9। अब y हमने किसके इक्वल ऐड किया था 1/3 विच इज़ इक्वल टू 6, x की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 9। अब ये 1/3 को कैंसिल आउट करने के लिए हम दोनों साइड पे लेंगे क्यूब, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इधर भी क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्यूब। तो ये आ गया x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब होता है 216, x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 9 का क्यूब होता है 729। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई 216 और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई 729। तो सोल्यूशन सेट अगर हम इसका लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 216 और 729। नाउ स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी, जिसमें अगर आप गौर करें तो हमने इनको रिड्यूस किया है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप देखें तो ये जिस तरीके से हमने रिड्यूस किया है, ये रिड्यूस करने का मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा हमें इस मेथड को समझना है कि हमने क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चंस को रिड्यूस करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बच्चे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो मिला के एक्सरसाइज नंबर 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बनते हैं, उनको बहुत अच्छे से घर में सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।